आने वाले दिनों में पूरा उत्तर भारत शीतलहर के चपेट में होगा। इसके साथ साथ मौसम की मार जो सबसे ज़्यादा पड़ती है उसमें से एक रेलवे भी है। उसको लेकर क्या तैयारी की गई है, पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हिमांशु सर मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि उत्तर रेलवे या फिर कहे कि उत्तर भारत में जिस तरीके से मौसम की मार पड़ती है और फॉग ट्रेन की रफ्तार को धीमी कर देती है, आप लोगों की क्या तैयारी है? देखिए, बड़ी नेचुरल सी बात है। फॉग पड़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन की रफ्तार धीमी हो जाती है। हम सड़क पर कार चलाते हैं, बस चलती है तो वैसे अच्छी स्पीड में चलती है, लेकिन फॉग आते अचानक स्पीड डाउन होती है। उसी तरह रेल में भी होता है। लेकिन फॉग में हमारा जो प्राइम टारगेट होता है, प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है सेफ्टी के साथ रन करना। भले ही कुछ विलंब हो, लेकिन पूरी तरह से सेफ्टी के साथ हम लोगों को पहुंचा सकें। इसको ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे द्वारा 2 स्तर पर प्रयास किए गए हैं, बल्कि मैं कहूँगा 3 स्तर पर प्रयास किए गए हैं। पहला है जो हमारे फील्ड स्टाफ हैं, हमारे जो ग्राउंड स्टाफ हैं, उनकी ट्रेनिंग। तो जो हमारे ग्राउंड स्टाफ हैं, जो जिसे कहते हैं फ्रंटलाइन स्टाफ हैं, जैसे स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन, गेटमैन, लोको पायलट, इनकी अलग से इनको रिफ्रेशर कराया गया, इनकी ट्रेनिंग कराई गई है। साथ ही साथ फॉगी वेदर में या विंटर में, जिन्हें विंटर प्रिकॉशन मेजर्स कहते हैं, वो हम जो अडॉप्ट करते हैं, उनको लेके इनकी प्रॉपर काउंसलिंग की गई है। और ये पूरी इस बात को इंश्योर किया गया है कि वो इससे पूरी तरह कन्वर्सेंट हो जाएं। इसके अलावा विभिन्न जगहों पर सिग्नल्स से रिलेटेड जो स्ट्रिप्स हैं, जो सिग्नल के इंडिकेशन देने वाले स्ट्रिप्स हैं, उनको रेट्रो रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप से पेंट से उसको पेंट किया गया है। जो ओएचई मास्ट हैं, जो न्यूट्रल सेक्शन के आसपास आते हैं, या जो सिग्नल से संबंधित ओएचई मास्ट होते हैं, उनको भी रेट्रो रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप से पेंट किया गया है, ताकि ड्राइवर को दूर से ही पता चल जाए कि सिग्नल या न्यूट्रल सेक्शन या गेट आने वाला है। इसके अलावा हमने इस बार गेटमैन की विशेष रूप से काउंसलिंग की है, क्योंकि फॉगी वेदर में गेटमैन एक बहुत बड़ा हमारा एक तरह से देखा जाए तो संरक्षा इंश्योर करने वाला माध्यम साबित होता है। तो गेटमैन की इस बार विशेष रूप से काउंसलिंग की गई है। कुछ जगहों पर सिग्नल्स के पहले लाइन मार्किंग की गई है, क्योंकि वो दूर से ही चमकती है, तो ड्राइवर को, लोको पायलट जो भी होगा, उसे सिग्नल के पहले लाइन मार्किंग देखकर भी पता चलेगा। तो एक मल्टीपल लेयर ऑफ एश्योरेंस देने की कोशिश की गई है। मतलब मैं इसमें आपको बीच में इंटरप्ट करूंगा। जैसे सपोज कीजिए कि गर्मी के दिनों में तो दिखा हो जाता है कि 100 मीटर बाद सिग्नल है या 200 मीटर बाद सिग्नल है, लेकिन एक बेहतर तरीके से एक मार्किंग सिस्टम आपने लगाया है, जो कि जैसे रेडियम लाइट वगैरह चमकती है, तो सिग्नल के 200-300 मीटर पहले वो चमकना शुरू हो जाएगी। उससे पायलट को इस बात का अंदाज़ा होगा कि आने वाले कुछ दूरी पर सिग्नल है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके अलावा एक जो गेम चेंजर इनोवेशन है या इनिशिएटिव है, जो अभी कुछ हाल के वर्षों से लागू हुआ है, फॉग सेफ डिवाइस, उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। हर लोको में लोको पायलट अपने साथ लेके जाता है, और उत्तर रेलवे लगभग 3600 से 3700 के आसपास फॉग सेफ डिवाइस अपने पास रखे हैं, जो कि ड्राइवर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे ही ड्राइवर साइन ऑन करता है, उनको वो फॉग सेफ डिवाइस दी जाती है। ये एक जियो मैपिंग बेस्ड डिवाइस है, जो कि जिसमें सिग्नल के क्वाड्रेंट्स फीड होते हैं। तो ये सिग्नल आने के पहले ही, करीब करीब 700-800 मीटर पहले से ही वॉइस कमांड के रूप में प्री वार्न करती है ड्राइवर को, लोको पायलट को, कि सो एंड सो सिग्नल आने वाला है। तो ड्राइवर अपने आप अलर्ट हो जाता है, और ये गेम चेंजर डिवाइस साबित हुई है। मतलब इसको हम ऐसे समझें कि फॉग सेफ डिवाइस को सरल भाषा में बोलो तो एक मोबाइल अलार्म की तरह होगा, जिसमें कि पता चलेगा कि डिस्टेंस के हिसाब से 500 मीटर बाद जो है सिग्नल आने वाला है, और उस हिसाब से वो साउंड करना शुरू कर देगा। जी बिल्कुल। जैसे नई दिल्ली स्टेशन पहुंचने वाली है गाड़ी, और नई दिल्ली का होम सिग्नल आने वाला है, या जैसे आउटर सिग्नल कहते हैं, आउटर सिग्नल आने वाला है, तो आउटर सिग्नल फॉग है, तो आउटर सिग्नल आने के करीब 700-800 मीटर पहले ही वो ऑडियो फॉर्म में अलार्म देगा कि नई दिल्ली होम सिग्नल, नेक्स्ट सिग्नल इज़ न्यू दिल्ली होम सिग्नल। तो ड्राइवर अपने आप अलर्ट हो जाएगा। तो ये रहा कि हमने क्या उपाय किए। इसके अलावा ट्रेन जब फॉग पड़ेगा तो ट्रेन डिले होगी तो वाटरिंग की, लोगों के खान पान के संबंधित ये सब चीज़ें और बेहतर तरीके से ध्यान रखना होगा।
तो ट्रेन्स में प्री वाटरिंग कराने के लिए शेड्यूल स्टेशन से पहले ही वाटरिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ सारे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर जो खान पान के स्टॉल होते हैं उनको 24 घंटे ओपन रखने के, चालू रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम में एक साथ कई सारी ट्रेन होती हैं, तो फॉग जब पड़ेगा, जब कोहरा पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सस्पेंड करके मॉडिफाइड ऑटोमेटिक सिग्नलिंग इम्प्लीमेंट की जाएगी, जिससे कि सेक्शन में गाड़ियों के बीच गाड़ियों की संख्या भी कम होगी और गाड़ियों के बीच दूरी भी बढ़ेगी, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से, अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। आमतौर पर फॉग के समय ट्रेनों की रफ्तार क्या होती है और क्या उस रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है तकनीक के माध्यम से? देखिए, अभी फ़िलहाल जो हमारी फॉग में ट्रेन्स होती हैं उनके लिए मैक्सिमम स्पीड तो है कि कुछ रेलवेज़ में 60 kmph है, कुछ में 75 kmph है, लेकिन ये ड्राइवर के विवेक पर निर्भर करता है। ड्राइवर चाहे जितने भी स्पीड में कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंस के साथ में गाड़ी चला सके, उतनी ही स्पीड में उसको गाड़ी चलाने के लिए कहा जाता है, और वो चलाता भी है, क्योंकि उसके साथ में 1000-1500 लोग पीछे ट्रैवल भी कर रहे होते हैं, जो कि उसके अलर्टनेस पे ही डिपेंड होते हैं। तो ये होता है जो हम फॉग में स्पीड कम करते हैं जी। अगर हम डेटोनेटर्स की बात करें तो क्या डेटोनेटर्स वगैरह की भी फिटिंग की जा रही है या प्रॉपर तरीके से लाया जा रहा है, मंगवाया जा रहा है? देखिए, डेटोनेटर्स की सप्लाई पहले ही पर्याप्त मात्रा में आ चुकी है। ये हम सुनिश्चित कर चुके हैं कि जहाँ जहाँ डेटोनेटर लगने हैं फॉग में, वहाँ वहाँ पर्याप्त संख्या में डेटोनेटर्स पहुँच जाएं। और इस बार डेटोनेटर्स की भी पर्याप्त संख्या है, हर बार रहती है, इस बार भी पहले से ही डेटोनेटर्स की जो भी कमी थी उसे पूरा किया जा चुका है, और विभिन्न जगहों पे जहाँ इनकी आवश्यकता है वहाँ पहुँचाया भी जा चुका है। क्या कुछ स्पेशल ट्रेनों और का भी अरेंजमेंट किया गया है, क्योंकि एक तो फॉग होगा, दूसरा छुट्टियों का सीज़न है, तो कुछ परेशानी लास्ट मंथ में दिखने को मिलती है, खास करके दिसंबर के महीने में? देखिए, आवश्यकता पड़ने पर ऐसा हम करेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल चूंकि फॉगी वेदर में हमारे सेक्शंस की ट्रेन होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो कुछ ट्रेन्स का बेयर मिनिमम कैंसिलेशन किया गया है, ताकि सेक्शन की जो ओवर क्राउडिंग हो जाती है उससे बचा जा सके। लेकिन हाँ, फॉग अगर नहीं पड़ेगा और लोगों को आवश्यकता होगी, तो जो भी जनहित में, लोगों के हित में कदम होगा वो उठाया जाएगा। फॉग में देखा जाता है कि कई बार लोगों को इंतजार करना पड़ता है, ऐसे में होल्डिंग एरिया में कुछ व्यवस्था वगैरह के लिए आप लोगों ने सोचा है? देखिए, फॉगी वेदर में वैसे भी हमने जो है अपने कमर्शियल स्टाफ के डिप्लॉयमेंट, जब फॉग सेट इन आएगा, तो अपने कमर्शियल डिपार्टमेंट के जो रेल सेवक होते हैं उनकी ज़्यादा तैनाती की व्यवस्था की है, अरेंजमेंट किया है। आवश्यकता पड़ने पर एक्स्ट्रा तैनाती भी कर सकते हैं, और हमारे जो वॉलंटियर्स होते हैं और स्काउट गाइड होते हैं और जो हमारे आरपीएफ के जवान होते हैं, उनके माध्यम से भी यात्रियों को बेहतर सुविधा सुनिश्चित की जा सकेगी। तो उम्मीद इस बात की जानी चाहिए कि नई तकनीक के माध्यम से ट्रेनों की रफ्तार कम न हो और यात्री सकुशल अपने गंतव्य तक पहुंच पाएं। कैमरामैन राजू यादव के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।